क्या पीएम मोदी की सत्ता में भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या कहती है भारत की कुंडली? क्या कहता है भारत का भविष्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। साल 2014 में बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी और इस वक्त साल 2021 चल रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है, जब वो खुद को इस्लामिक कंट्री मानता है, तो फिर भारत जिसमें तकरीबन 80% से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता? और देखिए, ये इसलिए पूछा जा रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आज़ाद किया जा सकता है, जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई, आज राम मंदिर बन रहा है, जिसकी कल्पना भी देखिए कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि कितना दशकों पुराना ये मसला था जो आखिरकार मोदी जी के आते ही सॉल्व हो पाया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है या नहीं हो सकता है? आइए इस पे जानते हैं कि आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की क्या भविष्यवाणी है। जी कविता जी, देखिए कविता, बहुत ही प्यारा विषय है और हर किसी के हृदय से लगा हुआ है। हर कोई जानना चाहता और है। लोगों के मन में भी होता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। लेकिन इसी बात पर बहुत भ्रम भी हैं। भ्रम ऐसे हैं कि मैं इसको कुछ कटाक्षों से शुरू करता हूँ। राजनेताओं की भाषा या कुछ प्रवक्ताओं की भाषा थोड़ा सा अलग होती है, लेकिन कई बार वह हमें सत्यता दे जाते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि नहीं, डीएनए किया जाता है कि मूल डीएनए किसका है। तो हम आते हैं शुरुआत, धर्म है क्या जी? या इस धरा पर धर्म था क्या, कौन सा, या कितने धर्म थे? तो क्या आपको, अगर आप 2000-3000 वर्ष पीछे जाते हैं, जो हमें पूरे विश्व में सबूत मिले हैं, जो पुरातत्व के द्वारा खोज की गई है और जो चीज़ें मिली हैं हमें हमारे सनातन धर्म से संबंधित, तो क्या उस समय में कुछ ही और धर्म का भी अस्तित्व मिलता है? तो शायद मुझे लगता है हर कोई कहेगा ना, क्योंकि एक शोध का विषय, क्योंकि हर किसी की टिप्पणी, क्योंकि इस पर अभी तक किसी को एक्यूरेसी है ही नहीं। क्योंकि हम अगर हम कैलकुलेट करें तो हम मुस्लिम धर्म का एक समय बता सकते हैं कि कब वह वजूद में आया, हम जैनियों का बता सकते हैं, हम बौद्ध भिक्षु का बता सकते हैं, बौद्ध धर्म का बता सकते हैं, हम क्रिश्चियनिटी का बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से यह गलत भ्रम और गलत लोगों का भ्रमित किया जाना, जो कुछ एक अपने आप को धर्मगुरु मानकर, इस पर बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए और बहुत स्पष्ट बहस होनी चाहिए कविता जी, क्योंकि ये इस देश को और लोगों को गुमराह करने की दिशा है। आप भूल जाइए, जाति और धर्म में सिर्फ हमको उलझाया है, हमारा शोषण हुआ है। पहले बाहरी आकर हमें जातिगत और धर्म के आधार पर बांटकर हमारे ऊपर सत्ता किए, काबिज हो गए, और अब हमारे ही लोग हमको उलझाकर हमें अपनों से ही प्यार से बोलने पे तकरार दे दिए हैं कि हम अपने में ही ईर्ष्या की भावना रखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला भ्रम दूर करिए कि धर्म हैं कितने, या धरा पर धर्म थे कितने, क्योंकि थे कितने तभी तो आप साबित कर पाएंगे कि नहीं अब बनाना क्या है। धर्म सिर्फ इस धरती पर 2 धर्मों की उत्पत्ति हुई, जो कि सनातन के ही अंग थे। पहला था जो है सनातन धर्म, जिसको हम मूल रूप से अब आम बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं, और दूसरा जो धर्म इस धरा पर था वह शिव धर्मी था, जिसको हम शिव के उपासक या शिव धर्मी कहते थे, जिनको हम आम बोलचाल भाषा में अघोरी कहते हैं कि आपको देश दुनिया मोह माया से मतलब नहीं है। तो 2 ही धर्म थे कविता जी। अब शिव धर्मियों में स्वतंत्रता थी। शिव धर्मी कुछ भी खा सकते थे, कहीं भी शयन कर सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, किसी भी प्रकार वह अपना जीवन यापन कर सकते थे। यहाँ पर सनातन धर्म के साथ क्या था, यह वैष्णव थे, वैष्णव उपासक थे। यही चीज आपको जैन धर्म में मिलेगी, यही चीज नए बने बौद्ध धर्म में मिलेगी कि यह वैष्णवी हैं,
यह वैष्णव को और जैनियों में तो एकदम से सनातन को कॉपी किया गया कि एकदम से आप सब पाएंगे वही ईस्ट पाएंगे। थोड़ा सा कहानियों को फेरबदल किया गया है। अगर आप सबने पुस्तकों का अध्ययन किया है तो वह ससम्मान हमारे वही हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि बार बार हमें तोड़ा गया, मरोड़ा गया, हमें उकसाया गया कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी दिशा गलत है, आप ये बन जाइए, आप वो बन जाइए। बनना क्या था, हमारा मूल ही सनातनी है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे हिंदू या हिंदू राष्ट्र यह आधार ही समाप्त हो जाता है। हम सब सनातनी हैं। अब किसी के बहकावे में हम तलवार निकाल कर कहें कि नहीं हम 20 करोड़ की आबादी है, हम मुस्लिम हैं, या हम कहें कि हम 90 करोड़ की आबादी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन क्या हम वाकई हिंदू हैं? जो हम कह रहे हैं, जो लोग बैठकर हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, क्या वह मूल उनका हिंदुत्व का है? क्या वह सनातनी हैं? क्या सनातन के धर्म का पालन करने वाले हैं? तो शायद मुझे लगता है सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अब इस आधार को यहीं पर अब समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल से आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि हम एकदम से सनातनी हैं, चाहे वह बौद्ध धर्मी हो, चाहे वह जैन धर्मी हो, चाहे हम हिंदू धर्म के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। हम अन्य का नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कटाक्ष लोगों का आना शुरू हो जाता है। तो हम सब मूल वही हैं और यह बार बार आया है। मैंने कहा ना, राजनेता कटाक्ष की भाषा में बोलते तो थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन एकदम से सही है कि हम सबका डीएनए एक ही है। हम वही कुल से हैं जो कहा जाता है कि एक से मानव से शुरू हुआ और आज हम उसी रघुकुल की, इसीलिए हम भगवान श्री राम को इकलौता राजा मानते हैं, क्योंकि वही कुल है, वही वंश है जिनके वंशजों ने हमेशा भारतवर्ष पर, या कह लें कि सनातन इस धरा पर, इस धर्म पर राज किया है। लेकिन मुझे लगता है आपके इन बातों से कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कमेंट जरूर करेंगे कि इस वक्त आप कहीं ना कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातें कर रहे हैं या फिर उनकी बोली बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हम किसी का हम प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। हमने उनको भी कटाक्ष में लिया है कि डीएनए की बात ना किया जाए, मूल आधार रखे ना। अच्छा। अब आप अगर, हम इसलिए उनसे अलग हैं कि हम हिंदुओं में नहीं बांट रहे हैं। उनका मूल तो हिंदुओं को भी बांटना है। वह भी मौका पड़ने पर वह सिखों को और जैनियों को एक अलग दशा में रख देते हैं। लेकिन हम यह दावा करते हैं, और यह मेरे सभी दर्शक भी इस पर एग्री करेंगे, कि हम सबका मूल आधार एक ही है। हम एक ही उपासक हैं। हमें आपको बौद्ध दीक्षा लेने में परहेज नहीं है, हमें आपको बौद्ध दीक्षा देने में परहेज नहीं है। हम देवी के उपासक हैं, हम विष्णु के उपासक हैं। तो हमारा जो मूल है, हमारा जो उनकी भाषा में कहें, जैसे कि आपने कहा कि वह कटाक्ष करके राजनीति करते हैं, तो वह डीएनए की बात करते हैं, तो हम सब, हमने उस पर कहा कि सबका ही डीएनए एक ही है, चाहे वह आरएसएस हो, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, या कह लें किसी कोई धर्म का हो। बस हमको भ्रमित किया गया है, हमें लोभ लालच में भ्रमित किया गया। हम सिर्फ और सिर्फ धर्म का, जात आधारित सत्ता खेलते हैं। अगर आप दोनों में निर्भर करके वह राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह धर्म से हटकर तुरंत राजनीति पर आ जाते हैं, जाति पर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ धर्म की आंखों को खोला है कि आप भ्रमित मत होइए, किसी के कहने पे मत आइए, अपने आप को उठाइए। हम सनातनी हैं, हमारी धरा हमेशा सनातनी रही है। सनातनी होने का हमें गर्व होना चाहिए, इसलिए कि हम यह स्वतंत्रता देते हैं कि हमारे बगल में मंदिर है तो बगल में आप मस्जिद बना के वहाँ पे आप अल्लाह की आराधना कर सकते हैं। हम वहाँ पर विष्णु पूजेंगे, आप वहाँ अपने अल्लाह को पूजिए। यह सिर्फ हम दे सकते हैं, किसी अन्यत्र राष्ट्र में यह कलेजा नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि हम बने हुए हैं। देखिए, डर किसको होता है कविता जी? निर्माण होने में या विनाश होने में। जो चोरी से या किसी छलावे में निर्माण हुआ हो, उनको डर रहता है। तो जिन लोगों को भ्रम है, वह वहाँ पर किसी अन्य धर्म को पनपने नहीं देते हैं। हम स्वतंत्रता देते हैं, हमारे मन में हम अडिग हैं अपने धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके। तो हम हिंदू हैं, उससे पहले हम सनातनी हैं। और जब हम अपने आप को सनातनी मान लेते हैं तो हम सिर्फ एक हैं और हमारी धरा सनातनी है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है। और यही जगह जगह पर जब हजारों फीट गहरी खुदाइयाँ होती हैं, वहाँ से भी सिर्फ सनातन का ही इतिहास निकलता है, किसी अन्य धर्म का मूल भी देखने को नहीं मिलता है कविता जी। यही वजह है। लेकिन आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर पीएम मोदी जी की कुंडली पे एक नजर डालें, जैसे कि आपने बताया कि इनके यहाँ पे केतु, सूर्य, बुध है, और केतु कहीं ना कहीं मोदी जी को आध्यात्म की ओर लेके जाएगा। आपने ये भी हमारे दर्शकों को बताया था, और हमारे दर्शकों को पिछले वीडियोस में ये भी समझाया कि प्रधानमंत्री पद के बाद आगे मोदी जी अध्यात्म की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि साल 2024 में
मोदी जी की मौजूदगी में हमारा देश यानी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित हो जाएगा। क्या ऐसा आपको संभावनाएं लगती हैं? नहीं कविता जी, देखिए उसका दो आधार है। पहला कि हमारे स्वतंत्र भारत के वर्ष की जो कुंडली है वह, और दूसरे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। देखिए हम अगर माने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों को और उनकी कुंडली को, तो यही कहाँ कम है कि हमें जो हमारे इस ब्रह्मांड का, इस धरती का जो सबसे बड़ा राजा था, जो हमें ईश्वर के रूप में हम पूजते हैं, उनका ही वजूद के लिए हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। हमें कोर्ट में साबित करना पड़ रहा था कि हम वहाँ पे श्री रामचंद्र जी जन्मे थे, जबकि लाखों वर्ष पहले की अगर चीज़ें देखेंगे हम तो वहाँ सब जगह आपको वजूद मिल जाएगा, पुराणों में मिल जाएगा, जिसको किसी मानव ने नहीं लिखा है जी। सब हमें मिला है, हमें उपलब्धि मिली है ये हमारे धर्म में। तो यहाँ पर हमारे लिए वह सनातन की जीत है इनकी कुंडली से। और शुक्र शनि भी धर्म ध्वजा की प्रतिनिधित्व करता है, और केतु सूर्य के साथ बैठकर इनको धर्म के प्रति कट्टरपंथिता देता है। तो इनके प्रतिनिधित्व में जहाँ जहाँ हमारे धर्म को दबाया गया होगा, जहाँ जहाँ हमारी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत की गई होंगी, वहाँ वहाँ ये बल देंगे और उनको सम्मान वापस लाएंगे। और मुझे लगता है कि यही जो है शब्द पूरा कर देगा अपने आप में हिंदू राष्ट्र शब्द को। बाकी किसी प्रामाणिकता के तौर पर इस तरीके का कोई आधार नहीं दिखता है, इस तरीके का कोई निर्णय माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा या उनकी कुंडली के प्रभाव में नहीं दिखता है, क्योंकि ये खुद अपने आप को सनातनी मानते हैं और सभी धर्मों को स्वतंत्र जीने का अधिकार देने वाला व्यक्तित्व इनका है। यह किसी पर अत्याचार या किसी पर चढ़कर रहने वाले व्यक्तित्व नहीं है, यह सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं। और इनका व्यक्तित्व इन्हें इस राज सत्ता पर लाया है, और इसी की वजह से इनके ऊपर कई बार उंगलियां उठकर भी उंगलियां मुड़ जाती हैं अपने आप, और लोग अपनी भावनाओं को रोक लेते हैं। कविता जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, ये आपने हमारे दर्शकों को हिंदू धर्म क्या है, हिंदू सनातनी धर्म, और किस तरह से हमारा देश भारत क्या आगे भविष्य में बतौर हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर जिस बड़ी खूबसूरती से आपने हमारे दर्शकों को समझाया। और देखिए, आपको हमारे कार्यक्रम, हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आचार्य जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।